इजराइल ने गाज़ा में सभी तरह की मानवीय सहायताओं पर रोक लगा दी है, जिनमें खाना, पानी, तेल और दवाइयां शामिल हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने साफ कहा कि हमारी नीति बिल्कुल साफ है। जब तक सभी इजरायली बंधकों को नहीं लौटाया जाएगा, तब तक गाज़ा में अन्न का एक दाना भी नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इजराइल ने ये कदम हमास द्वारा बंधक बनाए गए 58 इजरायली लोगों को रिहा कराने के लिए उठाया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में कुछ गांवों में रहस्यमयी बीमारी के चलते कुछ लोगों के अचानक गंजे होने की खबर आई थी। बाल झड़ने के बाद अब इन लोगों के नाखून भी टूटकर गिर रहे हैं। शेगांव डिवीज़न के 4 गांवों के लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सेलेनियम के बढ़े स्तर के कारण ऐसा हुआ है। ऐसा उनके द्वारा खाए जाने वाले गेहूं में सेलेनियम की मात्रा अधिक होने के कारण हुआ है। शाहजहांपुर के एडीएम अरविंद कुमार ने फिल्मी हीरो के अंदाज में कार्रवाई की है। एडीएम ने गले में गमछा और हवाई चप्पल पहनकर किसान के भेष में गेहूं माफिया के पास पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 600 क्विंटल गेहूं पकड़ा। एडीएम की वेशभूषा देखकर गेहूं माफिया हैरान रह गए। एडीएम का कहना है कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाज़ा पर इजराइल के युद्ध में घायल हुए एक लड़के की तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है। यह तस्वीर फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एलुफ ने ली थी। फोटो में दिख रहा लड़का अपने दोनों हाथ खोने के बाद दयनीय स्थिति में है। वर्ल्ड प्रेस के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि फोटो से पता चलता है कि युद्ध ने भावी पीढ़ियों को किस तरह अंधकार में छोड़ दिया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या कर दी गई, जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि सीलमपुर में 17 साल के युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। उन्होंने पूछा कि क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, क्या कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार। यूपी में 500 से अधिक कोरोना वॉरियर्स को नौकरी से निकाले जाने का मामला सामने आया है। महामारी में अहम भूमिका निभाने वाले ये कर्मचारी पिछले 9 महीनों से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी संविदा सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गईं। सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान पर 2003 में लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। ये कदम रूस और तालिबान में बढ़ते रिश्तों का संकेत है। रूस में पिछले साल कानून पास करके न्यायालय को आतंकवादी संगठनों से प्रतिबंध हटाने की शक्ति दी गई थी। इसके साथ ही तालिबान को आतंकी सूची से बाहर भी कर दिया गया है। दुनिया से मान्यता पाने की कोशिश में लगे तालिबान के लिए यह बड़ी सफलता है। वक्फ कानून पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वक्फ संशोधन बिल पूरी तरह गैर संवैधानिक है। यही बात मैंने जेपीसी के समक्ष और सदन में उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो सवाल किए हैं उसका कोई जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अभी भी वक्त है, बात मान लो। ये देश बाबा साहेब के लिखे संविधान से चलेगा, किसी मोदी के फरमान से नहीं। वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर साध्वी प्राची ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, संशोधन बिल से औरंगजेब की औलादों को दिक्कत हो रही है। वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जाने वाले भूमाफियाओं को दिक्कत है। 5 साल की मेहनत के बाद वक्फ संशोधन कानून संसद से पास हुआ है। अब माहौल खराब कर सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। किसी भी कीमत पर सरकार कदम पीछे नहीं लेगी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जगन की 800 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आरोप है कि उन्होंने अपने पिता वाईएसआर रेड्डी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके प्रभाव का दुरुपयोग करके निजी कंपनियों को अनुचित लाभ दिलाया और बदले में निवेश हासिल किया। 14 साल पुराने इस मामले में सीज की गई संपत्ति में ज़मीनें और कंपनियों के शेयर शामिल हैं। अब तक जगन का इस पर कोई बयान नहीं आया है।